रिलेशनशिप में कई बार तो पार्टनर से बस हम इतना चाहते हैं कि वो जितना टाइम हमें दे रहे हैं उतने टाइम में वो हमसे अच्छे से बातचीत करे, हमें वैल्यू दे। लेकिन रिलेशनशिप में एक समय ऐसा भी आ जाता है कि पार्टनर हमें टाइम तो देता है लेकिन उस टाइम में केवल फाइट्स ही फाइट्स होते रहती है। वेल, अगर आप ये चाहते हो कि उनको आपकी आदत लग जाए, वो आपको अटेंशन दे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काई। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। रिलेशनशिप में ज़रूरी है आपकी बातें। यकीन करो, आपकी बातों की वैल्यू जितनी रिलेशनशिप में रहेगी, पार्टनर उतनी ही आपकी वैल्यू करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक तरफ जहाँ पे आप रोज़ पार्टनर की तारीफ करते हो, रोज़ पार्टनर को ये बोलते रहते हो कि यार आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, हर दिन आप बस यही उन्हें बोलते रहते हो, तो पार्टनर आपकी तारीफ की वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आप हर दिन बस उन्हें वही बोल रहे हो, बार बार उनकी तारीफ करते रहते हो। तो अगर वो किसी दिन सच में अच्छे भी लग रहे हैं और उस दिन भी आप उनकी तारीफ करोगे, तब भी वो आपकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप पार्टनर को हमेशा ही रोकते टोकते हो, हमेशा ही छोटी छोटी बातों पे रोक टोक करते हो कि आप इसके साथ बात मत करो, आप यहाँ पे मत जाओ, आप वो मत करो, यानी कि हम पूरे तरीके से जब कंट्रोल करने लगते हैं पार्टनर को, तो पार्टनर की ये आदत बन जाती है कि चलिए ठीक है यार, ये तो आपका बिहेवियर है, आप तो छोटी मोटी बातों पे रोक टोक करते ही रहते हो। पहले तो वो आपके हिसाब से चलेंगे, लेकिन एक समय पे उन्हें ये लगने लगेगा कि यार ठीक है, आप हमेशा ही बोलते हो, हमेशा ही रोकते हो, तो या तो वो आपसे झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, झूठ बोलकर वो काम करेंगे जो उन्हें करने हैं, या फिर वो सीधे आपको बोलकर करेंगे और जिद में आकर वो सारे काम करेंगे। अगर आप उन्हें किसी चीज़ के लिए मना भी करते हो, जैसे आप उन्हें बाहर जाने के लिए मना कर रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर भी वो जिद में आकर बाहर जाएंगे, क्योंकि आपकी बातों को इतना सीरियस उन्होंने लिया ही नहीं है, आपकी बातों को उतनी वैल्यू वो दे ही नहीं रहे हैं। अब इसमें थोड़ी गलती उनकी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलती आपकी भी है कि अगर आप हर तरीके से उनके लाइफ में इन्वॉल्व करते हो बार बार, तो फिर आपकी बातों की वैल्यू खत्म हो जाती है। मान लीजिए कि आप उन्हें ज़्यादा रोक टोक नहीं कर रहे हो और किसी दिन सच में आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, किसी काम के लिए मना कर दिया, तो वो आपकी बातों को सुनेंगे भी और आपकी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे। इसीलिए खुद की गलतियों की वजह से बार बार एक ही बात उन्हें बोलकर अपनी बातों की वैल्यू खत्म मत करो। दूसरी बात, अब इस बात को भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिलेशनशिप में आपका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगते हैं, पार्टनर के साथ फाइट करने लगते हैं। अब इन आदतों के वजह से धीरे धीरे पार्टनर भी बिल्कुल वही सब सीख जाता है। कई बार रिलेशनशिप में क्या होता है ना, हम पार्टनर से बहुत गुस्से में आकर बात करते हैं, बहुत इरिटेट होने लगते हैं पार्टनर के सामने, और फिर यही सब पार्टनर भी सीख जाता है। यकीन कीजिए, आपका जैसा बिहेवियर रहेगा, पार्टनर भी धीरे धीरे वही सब सीख जाएगा। अगर आप गलत तरीके से बात करोगे, अगर आप इरिटेट होने लगोगे, गुस्से में आकर बातचीत करोगे, उन्हें परेशान करोगे, तो फिर धीरे धीरे पार्टनर का भी वही बिहेवियर बन जाएगा। हमें लगता है कि नहीं, हमारा गुस्सा सही है, हम गुस्सा है तो सही है, हम सही रीजंस के वजह से गुस्सा होते हैं, लेकिन गुस्सा करना ही गलत है। आपको कभी भी रिलेशनशिप में रूड बिहेवियर, गुस्सा, इरिटेशन नहीं दिखाना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को शांत रखकर पार्टनर के सामने जाओ, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप भी गलत तरीके से बात करोगे तो आपसे सीखकर पार्टनर भी आपसे गलत तरीके से बात करेगा और आपके बिना रहना भी सीख जाएगा। इसीलिए रिलेशनशिप में वही करो जो आप पार्टनर से चाहते हो। परेशान होकर गुस्सा होने लगोगे तो पार्टनर भी जिस दिन परेशान होगा उस दिन गुस्सा करने लगेगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। तीसरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि उस वक्त क्या करें जब पार्टनर हमारी बात ना माने। चलिए, हम ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं, ज़्यादा उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन किसी दिन हम सच में उन्हें कोई बात बोलते हैं, फिर भी वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं।
अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं, जब हमें ये महसूस होता है कि पार्टनर हमारी बात नहीं सुन रहा है, पार्टनर हमारी बात नहीं समझ रहा है, तो हम वहाँ पे दो रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहले तो ज़बरदस्ती उन्हें समझाने के पीछे लग जाते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें मनाने के पीछे लग जाते हैं कि हमारी ये बात आप सुनो ही सुनो, आप हमारी बातें सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब आप हमसे प्यार नहीं करते हो। ऐसे अलग अलग तरीके से हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। या फिर दूसरा रिएक्शन हम ये देते हैं कि सीधा ब्रेकअप की बात करना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, मुझे तो ऐसे रहना ही नहीं है क्योंकि आप तो मेरी बातें सुनते ही नहीं हो। ये दोनों ही बातें वैसे देखा जाए तो गलत ही है। आपको क्या करना चाहिए, अपनी बातें पार्टनर के सामने रखने के बाद अगर पार्टनर आपकी बातें नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तो थोड़ी नाराज़गी दिखाओ। अब ये आप इस बात को समझना, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि आपको छोटी छोटी बातें नहीं बोलनी है। अगर आप छोटी छोटी बातें बोलते रहोगे, कंट्रोल करते रहोगे, तो फिर तो पार्टनर आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। आपको अगर सच में कोई बात बुरी लग रही है कि यार वो ये कर रहे हैं, ये गलत है, वो इस तरीके से आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये इग्नोर करना उनका गलत है, तो एक बार आप अपनी बात उनके सामने रखिए। अगर वो आपकी बातें नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो थोड़ा उनको नाराज़गी उनके सामने बना लीजिए। फिर थोड़ा आप नाराज़ हो जाइए, एक दो दिन तक थोड़ा साइलेंट रहिए। जब वो आकर आपको मनाने की कोशिश करे, आपसे बातचीत करे, तब आप उनसे बातचीत कीजिए। रिलेशनशिप में हम सब सीख जाते हैं, बस नाराज़ होना नहीं सीखते। और जिसने नाराज़ होना सीख लिया, उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसीलिए सही समय पर नाराज़गी भी रिलेशनशिप में ज़रूरी होती है। मान लीजिए कि कभी गुस्से में आकर उन्होंने गलत तरीके से बातचीत कर ली, तो उस सिचुएशन में आप भी गलत मत बन जाइए, बल्कि थोड़ा नाराज़ होकर शांत हो जाइए। उन्हें ये महसूस कराइए कि आपको जब बातें बुरी लगती है तो आप साइलेंट हो जाते हो, आप नाराज़ हो जाते हो। अब इस वजह से क्या होता है ना, जब भी हम ये देखते हैं कि कोई साइलेंट हो गया है, तो हम उनके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं। इस तरीके से जब भी आप भी थोड़े नाराज़ रहोगे, तो पार्टनर आपके बारे में सोचेगा। और यकीन कीजिए, ये एक पल में नहीं हो जाएगा कि अभी आपने सुन लिया और अभी आपने फॉलो कर लिया। धीरे धीरे आपको ये करना होगा। कल तक आप उन्हें मना रहे थे, तो आज सीधा आप नाराज़ हो गए, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप ये सीख जाओगे कि ठीक है, आप भी खुद में रहते हो, आपको भी बातें बुरी लगती है, तो आप भी नाराज़ हो जाते हो, आपको भी इम्पोर्टेंस चाहिए। जब आप धीरे धीरे पार्टनर को ये महसूस कराओगे, तो उनको महसूस होगा। और इसमें वक्त लगेगा, 10-15 दिनों का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए सब धीरे धीरे चेंजेस करो। एक पल में चेंज करने से कोई फ़ायदा होगा और ना ही आप कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे चेंजेस करो। अभी भी मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। इसीलिए आप तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी कॉल बुक कीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।